बात करेंगे अमेरिका के F-16 और स्वीडन के ग्रिपिन के बारे में। हम जो है इन प्लेन को मेक इन इंडिया के तहत ले सकते हैं, इस तरह की बातें चल रही हैं। तो इनमें से कौन सा ज़्यादा बेहतर हो सकता है हमारे लिए, उस पर बात करेंगे। तो पहले आते हैं कि किस तरह की कैटेगरीज़ के जो है हमारे पास फाइटर प्लेन हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। तो तीन कैटेगरी बोल सकते हैं। एक लाइट कैटेगरी जिसमें मिग आ जाता है, तेजस आ जाता है। तेजस जो है अभी ऑपरेशनल एक तरह से नहीं है, लड़ने वाली स्टेज वाली ऑपरेशनल नहीं है। मिक्स जो हैं काफ़ी पुराने हो गए हैं, उनको हमें हटाना है, रिटायर करना है। तो एक्चुअल में इन्हीं की जगह हमें एक सिंगल इंजन फाइटर लेना है। मीडियम की बात करें तो हमारे पास मिराज है, जैगवार है और राफेल आ जाएगा। हैवी फाइटर्स की बात करें तो हमारे पास सुखोई 30 MKI है। तो हम जो है एक लाइट सिंगल इंजन फाइटर को लेने की सोच रहे हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हमें रिप्लेस करना है मिग को। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये जो डेटा मैं यहाँ पे देने वाला हूं वो वेरी कर सकता है, क्योंकि जो देश किसी प्लेन को ख़रीदता है वो अपने हिसाब से उसमें छोटे मोटे स्पेसिफिकेशन चेंजेस कर सकता है और नेगोशिएशन के कारण भी प्राइस और दूसरी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो डेटा जो है थोड़ा अलग हो सकता है। आप अगर नेट पे कई अलग अलग जगह देखेंगे तो अलग अलग आपको दिख सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ F-16 फाइटिंग फाल्कन की। ये जो प्लेन है ये अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है। ये 1974 से चल रहा है, तो एक तरह से काफ़ी ओल्ड प्लेटफॉर्म वाला प्लेन है ये। ग्रिपिन की बात करूं तो ये स्वीडन की कंपनी साब बनाती है। ये जो है 1988 से जो है ये ऑपरेशनल है ये प्लेन। तो F-16 के मुकाबले ये ज़्यादा मॉडर्न है और इसका जो एयर फ्रेम है ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा एरोडाइनामिक है। डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस जो हैं ज़्यादा कुछ मेजर चेंजेस नहीं है। हल्का सा आप बोल सकते हो कि साब जो है साइज़ में थोड़ा सा छोटा है। इम्पोर्टेंट चीज़ पर आते हैं रेंज। तो सबसे ज़्यादा रेंज जो है इनमें से F-16 की है। F-16 जो है 2280 माइल्स के रेडियस में जो है एक बार में स्ट्राइक कर सकता है। वहीं ग्रिपिन की बात करें तो ये 728 माइल्स के रेडियस में काम करता है। तो यहाँ पर हम क्लियरली बोल सकते हैं कि F-16 जो है इस मामले में बेटर है। स्पीड पर आ जाएं तो स्पीड दोनों की ही मैक 2 की स्पीड है, तो यहाँ पे दोनों ही प्लेन जो है वो बराबर हो जाते हैं। कॉस्ट की बात करें तो F-16 का कॉस्ट जो है वो 35 मिलियन पर यूनिट है और ग्रिपिन की बात करें तो 45 मिलियन पर यूनिट है। तो यहाँ पे हमें F-16 सस्ता लग रहा है, पर अगर हम ऑपरेशनल कॉस्ट को भी जोड़ें तो एक्चुअल में ग्रिपिन सस्ता हो जाता है। BVR मिसाइल्स की बात करें जो कि एक फाइटर प्लेन के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, और F-16 जो है 120 किलोमीटर की रेंज वाली एमरैम मिसाइल जो है उसमें रहती है। वहीं ग्रिपिन जो है MBDA मेट्योर मिसाइल भी है। अब ये मेट्योर मिसाइल जो है आज की डेट में सबसे बेस्ट BVR मिसाइल है। ये रैमजेट इंजन पर चलती है, सबसे फाइन सबसे बेस्ट मिसाइल है। अब इसको ग्रिपिन खुद नहीं बनाती बल्कि यूरोप के कई देश मिलके बनाते हैं। कॉस्ट पर फ्लाइट की बात करें तो F-16 का कॉस्ट पर फ्लाइट जो है वो $12,000 पर आवर का आता है। वहीं ग्रिपिन का आता है $7,800। तो आपको ग्रिपिन जो है काफ़ी यहाँ पे सस्ता पड़ता है, और यही कारण है कि ग्रिपिन महंगा होने के बावजूद भी अल्टीमेटली आपको सस्ता पड़ जाता है। क्रूज स्पीड की बात करें तो F-16 की जो है 340 नॉट्स है और ग्रिपिन की जो है 1147 नॉट्स है। तो यहाँ पे ग्रिपिन जो है वो क्लियर विनर है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका एयर फ्रेम है, काफ़ी ज़्यादा एरोडाइनेमिक है, जिसके कारण वो हायर स्पीड पर क्रूज कर सकता है। थर्स्ट की बात करें तो F-16 का जो इंजन है वो ज़्यादा पावरफुल है। ये ग्रिपिन के इंजन के मुकाबले जो है 16,900 पाउंड का फोर्स जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ हम इंजन की पावर की बात करें तो यहाँ पे क्लियर विनर जो है F-16 हो जाता है।
टेक ऑफ वेट की बात करें तो F-16 का जो है वो 48,000 पाउंड है, वहीं ग्रिपिन का है 31,000 पाउंड। तो यहाँ पे ग्रिपिन बेटर हो जाता है, उसका वेट जो है वो 17,000 पाउंड कम है। तो एक थोड़ा सा लाइट वेट है, छोटे रनवे पे टेक ऑफ कर सकता है, जल्दी कर सकता है, जल्दी प्रिपरेशन इसकी हो सकती है। रेडार पर आ जाते हैं तो ग्रिपिन में जो है रेवन ES-05 रेडार लगा है, जो कि AESA रेडार ही है। वहीं F-16 की बात करूं तो जो नया उनका जो वर्ज़न है ब्लॉक 50 ब्लॉक 60 वाला, तो उसमें जो है उन्होंने भी AESA रेडार लगा दिया है। पुराने वाले जो वर्ज़न है उनमें AESA रेडार नहीं है, वो पुराने रेडार पर ही अभी चल रहा है। अब इनके रेडार क्रॉस सेक्शन की बात करें तो F-16 जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रेडार सिग्नेचर जनरेट करता है, और और ग्रिपिन जो है वो काफ़ी कम करता है, यानी कि ग्रिपिन जो है इसके मुकाबले रेडार पर डिटेक्टेबल कम होगा। तो ये ग्रिपिन का एक एडवांटेज हो जाता है कि रेडार जो है उसको कम आसानी से डिटेक्ट कर पाएंगे F-16 के मुकाबले। डॉग फाइट की बात करें, जहाँ पे एक प्लेन दूसरे प्लेन के साथ सीधे लड़ता है, उसके लिए बात करें तो जहाँ पे आपको गन्स, कैलिबर, BVR मिसाइल, मैनूवरिटी, ये सारी चीज़ों जो है देखनी पड़ती हैं। तो ये कई पॉइंट्स हैं जिन पर आपको डॉग फाइट के बारे में आप कंसिडर करते हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पर आप डॉग फाइट को चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो है ग्रिपिन जो है वो बेटर आता है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ग्रिपिन जो है वो बेटर है, क्योंकि ज़्यादा अच्छी इसमें गन है, ज़्यादा मनूवरेबल है। तो ये सारे कारण के कारण जो है ये और बेटर हो जाता है। अब हम कंक्लूज़न पर अगर आना चाहें तो कह सकते हैं कि F-16 की जो है रेंज ग्रिपिन के मुकाबले ज़्यादा बड़ी है, ये ज़्यादा हैवी है, ज़्यादा पावरफुल इंजन है, तो हैवी वेपन, हैवी वारहेड्स जो है ये ज़्यादा कैरी कर सकता है। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है F-16 के साथ। ग्रिपिन के एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें एक बेटर BVR मिसाइल है, बेटर क्रूज़ स्पीड है, बेटर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है, और ये डॉग फाइट में भी F-16 के मुकाबले बेटर है। इसको ऑपरेट करने का भी खर्चा जो है वो कम है। और एक जो प्रॉब्लम, जो एडवांटेज जो है F-16 के साथ जो रेंज का है, इसको हम मिड एयर रिफ्यूलिंग से काउंटर कर सकते हैं। तो अगर इस प्लेन की हम मिड एयर में रिफ्यूलिंग कर दें तो ये भी F-16 जितनी रेंज जितना ही स्ट्राइक कर सकता है। और एक डिसएडवांटेज बोल सकते हैं ये हो सकता है, क्योंकि ग्रिपिन जो है वो स्वीडन जो है बनाती है, पर इसके सारे पार्ट्स जो है वो स्वीडन में नहीं बनते। जैसे मैं इंजन की बात करूँ तो इंजन इसमें अमेरिका की GE कंपनी है, उसका रहता है। मिसाइल्स जो है वो दूसरी कंट्रीज़ की होती हैं, इस तरह से कई पार्ट्स जो हैं दूसरी कंट्रीज़ के होते हैं। तो अगर हम ग्रिपिन को ख़रीदते हैं तो हमें कई देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ेंगे, तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। पर ओवरऑल अगर इन सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करा जाए तो ग्रिपिन जो है यहाँ पे हमें बेटर लगता है। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेक इन इंडिया वाली आ जाती है, तो मेक इन इंडिया फैक्टर को अगर हम देखें तो F-16 यहाँ पे काफ़ी बेहतर हो जाता है। F-16 इसलिए बेहतर हो जाता है कि F-16 जो है दुनिया की 25 से ज़्यादा देशों का मेन फाइटर है, और US ने हमें ऑफ़र किया है कि F-16 की पूरी प्रोडक्शन लाइन जो है वो हमारे देश में शिफ्ट कर देगा। तो पूरा का पूरा जो F-16 अमेरिका में जो बनता था वो हमारे देश में बनने लगेगा। तो इतने सारे जो 25-26 देश हैं उनको सप्लाई भी हमारे यहाँ से होगी। तो हम जो है इस फाइटर प्लेन के एक्सपोर्ट हब बन जाएंगे, जिसके कारण जो है हमारे यहाँ बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे। और एक पाकिस्तान वाला फैक्टर भी ये है कि पाकिस्तान के पास भी ये प्लेन है, तो अगर ये यहाँ पे बनने लगेगा, यहाँ पर ही इसका लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट सारा यहीं से होने लगेगा, तो पाकिस्तान को इस प्लेन की सप्लाईज़ और इस प्लेन के नए वर्जन्स मिलना लगभग इम्पॉसिबल जैसा हो जाएगा। तो ये जो हैं कुछ एडवांटेज हैं जो मेक इन इंडिया फैक्टर के अंडर जो है F-16 को फेवर करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम कंसिडर करें तो कुछ जगह हमें F-16 बेटर लगता है, कुछ जगह हमें ग्रिपिन बेटर लगता है। अब ये डिसीजन लेना गवर्नमेंट का काम है कि कौन सा क्या है। तो उम्मीद है आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा।
इस तरह के और डिस्कशंस वीडियोस के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।